कार्यक्रम एक मुलाकात जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया के साथ। MBA PhD डिग्री होल्डर डॉक्टर मंजू भदौरिया का आगरा की सियासत में पहले कदम से ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद से की शुरुआत। फतेहाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू हैं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया। जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया ग्रामीण क्षेत्र की सूरत बदलने में किस फॉर्मूले के साथ कर रही हैं काम, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्यों पर चल रहा है काम, ग्रामीण क्षेत्र के प्रति क्या है उनके विकास कार्य का एजेंडा। देखिए कार्यक्रम एक मुलाकात में विनीता गौतम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीता। आज आपको ताजनगरी आगरा की ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने कड़े परिश्रम से यहां तक का मुकाम हासिल किया है। जी हां दर्शकों, मुलाकात कराने जा रहे हैं ताजनगरी आगरा की अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर मंजू भदौरिया से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है माननीय अध्यक्ष जी हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर मंजू भदौरिया जी से जानना चाहेंगे, यह आवश्यक है कि जिला पंचायत चेयरमैन होने के नाते आपको संवैधानिक तौर पर क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली विनीता जी, उत्तर प्रदेश अधिनियम 33/1961 के अनुसार जिला पंचायत का मेन उद्देश्य यही है कि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत दोनों एक ही त्रिस्तरीय व्यवस्था है और ये तीनों ही व्यवस्थाएं मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास को किस तरह से तेज गति दे सकती हैं और किस तरह से समन्वय बिठा के कार्य कर सकती हैं। इसी के संदर्भ में एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष जो मेरा सबसे बड़ा अधिकार है इसमें वो ये है, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य होते हैं, जो भी विकास कार्य कराए जाते हैं, उन कार्यों का सबसे पहले हमारे सदन में चर्चा होती है। वो सारे सदन में पास होने के बाद ही उन कार्यों को धरातल पर कराने का सबसे बड़ा अधिकार है मेरा जी। इसके अलावा सरकार की जो निधि आती है, उस निधि के अलावा हमारे पास एक जिला निधि भी होती है। उस जिला निधि में हम लोग अपना जिस तरह से अपने टैक्स वगैरह वसूल करते हैं और भी काफ़ी अपना जो प्रॉपर्टी है उससे कलेक्शन करके धनराशि इकट्ठा करते हैं, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास में और भी तेज गति दे सकें। इसके साथ ही साथ हम लोग जिस तरह से रोड्स खरिंजे वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में वो बनवाते हैं जी, और इसके साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं जी। उसके साथ पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जल का संचय करना, इसके क्षेत्र में हम लोगों का कार्य करने का एक बड़ा अधिकार है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है, आकस्मिक समय में जब जनमानस की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, इसका भी अधिकार हम लोगों के पास है। तो डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र की सरकार कहा जाता है, विकास कार्यों को सदन के माध्यम से ही चर्चा करके पारित किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जिला पंचायत जी, एक्चुअली जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो किया जाता है। जिला पंचायत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है जी। जिस तरह से आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश जो हमारा प्रदेश है उसका सदन विधानसभा और विधान परिषद है। इसी तरह से हमारे देश का सदन राज्यसभा और लोकसभा है। इसी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का सदन एक जिला पंचायत है जी। तो हम लोगों को एक संवैधानिक और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाएं और इसको फॉलो करें जी। इस तरह से ही कार्य। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि आप निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। किसी भी दल या प्रत्याशी ने आपके सामने चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा
देखिए, ये इसमें मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं उन सबका बहुमत मुझे प्राप्त था। सभी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया। इसके लिए मैं अपने माननीय सदस्यों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय सदस्यों के सहयोग से आने वाले समय में जिला पंचायत उत्कृष्ट कार्य करने में आगे बढ़ती रहेगी। तो जिला पंचायत के चुनाव में जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ी थी वहां भी आप रिकॉर्ड मतों से विजय हुई थी। इस जीत का भी कोई फॉर्मूला होगा, वो भी आप दर्शकों को बता दीजिए। एक्चुअली जीत का फॉर्मूला तो मैं ऐसा नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो फैमिली है, जो हमारे परिवार है, वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पहले से ही सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, और यही कारण है कि जनता का प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। इसीलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह प्यार, अपना आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं आपकी सेवा में, आपके सहयोग में और अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखूंगी। तो आपने MBA PhD किया हुआ है, उसके बाद आगरा की सियासत में अचानक कदम रख दिया और अपने पहले ही चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतकर सुर्खियां भी बटोरी, और आप उसके बाद निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन होना, इस पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का विश्वास जीतना बड़ा सवाल बना हुआ था, क्योंकि कई और भी प्रभावशाली लोग जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में थे। तो इस पर आपको क्या लगता है? एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि हमारी फैमिली जो है वो सेवा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहते हैं और क्षेत्र में उनको सबकी सेवा करना उनका मेन उद्देश्य रहता है। इसीलिए हमारे जो भी सदस्य थे उन सबका आशीर्वाद था और सबका बहुमत हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लिया था। इसी के साथ साथ मैं अपनी सरकार को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आगरा जनपद की महिला सीट को महिला आरक्षित करके हम सब महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर दिया है। इसलिए मैं अपनी सरकार को, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो जिस तरह से हम लोगों ने अपना जो मत ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर लिया था, इसी के साथ साथ हमारे स्थानीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का भी हम पे भरोसा था और साथ ही साथ स्थानीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व हम लोगों की इस कार्य प्रणाली से भी संतुष्ट थे। इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इस तरह से इस चुनाव में। तो मंजू भदौरिया जी, आपको क्या लगता है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता से करवा देना चाहिए, शहर में मेयर की चुनाव की तरह? इस पर भी आपका क्या कहना है, क्या ये उचित निर्णय होगा? एक्चुअली मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर जनता का ये जो चुनाव है, अपनी जनता के द्वारा अगर ये चुनाव होगा तो लोकतंत्र का जो खूबसूरती है और भी निकल के आएगी, मेरा ऐसा मानना है। जी। तो पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की आप पुत्रवधू हैं। फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र सिंह का बड़ा रसूख माना जाता है। आगरा जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह का बड़ा प्रसिद्ध नाम माना जाता है। तो सियासत में क्या आप विरासत को संभालने के उद्देश्य से आई हैं या आपका भी मन राजनीतिक में आने का था? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी विनीता जी, जिस तरह से हमारे परिवार का, हमारे जो फादर इन लॉ जी हैं, उनका भी एक यही है कहना कि हम जो भी है परिवारवाद की राजनीति नहीं पर विश्वास नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि जनता आप पे कितना भरोसा जताती है। अगर जनता की सेवा करने का सबसे अच्छा है कि हम राजनीतिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सामाजिक रूप से ही सेवा कर सकते हैं। तो जो भी सेवा की जाए अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करके और ग्रामीण क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और निष्ठा से की जाएगी और जनता अगर आने वाले समय में उसको पसंद करेगी और जनता आशीर्वाद देगी तो ऑफ कोर्स इन कमिंग डेज आई विल बी इस तरह से समाज सेवा के करने का मैं प्रयास करूंगी। जी, तो क्या आगे पार्टी हाईकमान द्वारा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी निर्देशित करती है तो आप चुनावी मैदान में होंगी, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ
और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ आने वाले समय में कभी भी पार्टी जब भी जो भी कार्य हमें देगी, मैं पूरा कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से उसको पूरा करने में, उस कार्य को करने में अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगी। तो आपकी इच्छा है आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की? ये डिपेंड करता है पार्टी हाईकमान पर, वो क्या विश्वास हमारे ऊपर जताते हैं, क्या हमारी जनता जनार्दन हमारे बारे में सोचती है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही। तो राजनीति में आपने पहले कदम से ही जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े प्रभावशाली और प्रतिष्ठा वाले पद से शुरुआत की है, आगे कहाँ तक जाने के लिए आपने सोचा है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया है, आगे भी जनता की सेवा करने के लिए अगर जनता अपना विश्वास जताएगी मुझे और पार्टी मुझ में अपना विश्वास जताएगी तो उस तरह से आगे जाने का है। तो मंजू भदौरिया जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने MBA PhD जैसी डिग्री हासिल की है, उसके बाद राजनीति में आना, इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एजुकेशन से बिल्कुल अलग हटके आप सरकार उसमें आए हैं, तो राजनीति में आए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आफ्टर PhD के बाद हम जिस तरह से मैं इस अपना राजनीतिक फैमिली में ही आई हूँ, और इस फैमिली में क्या है कि काफ़ी दिनों से सामाजिक राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हैं इस फैमिली में भी सभी, और मैंने भले ही चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी समाज में और क्षेत्र में सक्रियता जो है वो बनी रहती है। जी जी। तो इसी के साथ साथ मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि, और मेरा मानना ये भी है कि अगर आपको समाज सेवा करनी है, राजनीतिक रूप से सेवा करनी है, तो आपका पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही आवश्यक, शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बड़े प्रभावशाली पद होते हुए भी आप सीधी और सरल सहज स्वभाव की हैं, ये कहा जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? विनीता जी, ये आपके अकॉर्डिंग गुण हैं, अब गुण हैं ये मुझे पता नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि एक समाज सेवी को एक सरल, सुलभ और इसी तरह से ही होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जिले का प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है। जिलाधिकारी आपके प्रस्तावक होते हैं, अगर उस पर एक महिला आसीन हो तो महिलाओं के लिए एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता है। एक्चुअली इसमें मैं बताना चाहूँगी, मेरे अकॉर्डिंग तो फीमेल और मेल दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। मेन डिपेंड ये करता है कि जो भी जिलाधिकारी के पद पे है वो अपनी जो कार्य है उसको कितनी कर्तव्य निष्ठा से अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके उस कार्य को करता है, डिपेंड ये करता है। अगर एक महिला होगी उस पद पर तो ये हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात होगी, वो प्रेरणा स्रोत होगी कि महिलाएं भी प्रेरित होंगी कि हमारी जिला अधिकारी इतनी एक्टिव हैं और इतने अच्छे से काम करके एजुकेटेड हैं, तो हम लोगों को भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलानी चाहिए। इस तरह से एक प्रेरणा मिल सकती है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, आपके स्तर से या यूं कहूं कि अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की सूरत बदलने का जिला पंचायत द्वारा क्या एजेंडा है और क्या भविष्य की योजनाएं हैं, कितनी प्रस्तावित हैं और कितनी योजनाओं पर कार्य चल रहा है? एक्चुअली हमारी जिला पंचायत में इस समय हमारा मेन एजेंडा यही है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी डेवलप होती है तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हमारे स्मार्ट गाँव भी डेवलप हो, उस गाँव में पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा पर्यावरण हो, आवागमन के लिए अच्छी रोड्स हो, बिजली की व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधा अच्छी हो। इस तरह से आने वाले समय में इस तरह से एक स्मार्ट गांव डेवलप करने का मेरा योजना है, एजेंडे में है जी। और इसके साथ ही साथ हमारी कमिंग डेज में हमारी ये भी योजना है, जिस तरह से पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी जलाशय हैं उनको गहरा करा के उनका सौंदर्यीकरण कराएं और उनको उनके आसपास पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि ग्रीनरी होगी, पर्यावरण अच्छा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोगों ने अभी 5 अमृत सरोवर भी बनाए हैं। उन अमृत सरोवर में भी हमने आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हैं, उनको पेड़ पौधों से बड़ा अच्छा सुंदर आच्छादित किया है उस जगह को। और इनकमिंग डेज में पर्यावरण को अच्छा करना, साथ ही साथ जल संचय भी करना है, इसके लिए भी हम जलाशयों को गहरा करके उनका सौंदर्यीकरण करवाएंगे जी। और इसके ये काम करने के अलावा हमारा मेन फोकस ये भी है, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जो भी समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा, उसको हम किस तरह से दूर करें जी। और इसको दूर करने के साथ साथ हम लोग अभी जिला पंचायत की तरफ से ही स्वच्छता को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता, अगर स्वच्छ भारत होगा तभी स्वस्थ भारत होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
हमारी जिला पंचायत के संदर्भ में अभी हम लोगों ने नालियाँ बना रहे हैं, जिससे ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर हो जाए, गंदगी ना फैले, बीमारियाँ ना गाँव में फैले। और इसी के साथ साथ हम लोग सार्वजनिक शौचालय भी, जहाँ पे मार्केट है या हाट बाजार लगते हैं या मेला लगता है, तो वहाँ पे हम लोग सार्वजनिक शौचालय भी बना रहे हैं। और ये आई थिंक विद इन 2 मंथ्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारी योजना है कमिंग डेज में। और इसके अलावा हम लोग, मैं बताना चाहूँगी, हमारी जिला पंचायत खेलकूद के मैदान भी बच्चों के लिए बनाएंगे और मिनी स्टेडियम्स बनाएंगे, रेस्ट एरिया बनाएंगे। इस तरह से भी कार्य हम इस साल करेंगे। जी। तो अभी आपके द्वारा जिला पंचायत सदन में तकरीबन 50 करोड़ 77 लाख के करीब विकास कार्यों की प्रस्तावित योजनाओं पर मुहर लगाई थी, उसके बारे में भी आपके दर्शकों को बताइएगा, और किस विकास योजना में कितना पैसा खर्च होगा उसके बारे में भी। एक्चुअली इसमें भी अभी हमारे सदन में जो बजट पास हुआ है उसमें भी 49 करोड़ 77 लाख 12,000 का बजट पास किया गया है। तो इस बजट में हम लोगों ने यही रखा है, लगभग 18 करोड़ की हम लोगों ने आवागमन के लिए, गांव में जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए हमने रोड्स, इंटरलॉकिंग और आपका आरसीसी की व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ मध्य में खेल के मैदान और चिल्ड्रन पार्क भी रखे हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग उसमें सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी बनवाएंगे, और जिस तरह से बच्चे प्रॉपर खेल सकें, अपनी प्रतिभा का भी उसमें वो दिखा सकें। इसी के साथ साथ हम लोग मिनी स्टेडियम का भी कुछ बजट में मिनी स्टेडियम ये रखा है। उसके साथ में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइट फंड है, उसको टाइट फंड को हमने सार्वजनिक शौचालय प्लस जो नालियाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में ड्रेनिंग सिस्टम के लिए रखा है। आकस्मिक जो हमारी जब समस्या आ जाती है आकस्मिक, तो उसके लिए भी हमने कुछ बजट रखा है। इस तरह से सारा बजट डिवाइड किया गया है। अब आने वाले समय में उसी के अनुरूप कार्य होगा। जी मंजू भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जिला पंचायत स्तर से ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों पर वर्तमान में किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है? एक्चुअली वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार से जो अभी मेन फोकस कराया गया था वो यही था, जल संचय। जल संचय के क्षेत्र में हमने, जैसा कि आपको बताया, 5 अमृत सरोवर हम लोगों ने अभी जिला पंचायत में बनाए हैं। उनका यही, अभी बारिश होगी, बारिश में जो भी जल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल वहाँ पे एकत्रित होगा, जिससे क्या है, हमारा जल स्तर जो आज आगरा का काफी निचले स्तर पर जा रहा है, वो थोड़ा अच्छी उसमें व्यवस्था हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार का ये जो एजेंडा है, और इसके साथ हम लोग स्वच्छता के उसमें भी कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम नालियाँ बना रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय बना रहे हैं। इस तरह से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी जो आ रहा है योजना में, वो हम काम कर रहे हैं। तो आगरा ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। हर घर नल योजना की क्या प्रोग्रेस है? अभी जिला पंचायत सदन में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, आपने भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, इस पर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली हमारे जनपद में 5 ब्लॉक हैं जी, उसमें से आई थिंक 15 ब्लॉक हैं। 15 में से 14 जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में जा चुके हैं जी। तो इसमें सबसे बड़ी यही पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी और जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था। तो जो हर घर नल योजना सरकार की तरफ से आई थी, उसमें ये मानना था कि हमारे उसमें ये था जो सरफेस वाटर है उसका यूज करके और यहाँ पे हर घर नल का अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे आसपास की जो नदियाँ हैं, आप सबने देखा कि उसमें भी पानी कम है और जल की काफ़ी कमी है, तो वो मतलब नहीं पॉसिबल हो पाया। अब इसके लिए अब हमारी सरकार ने मथुरा और ये अपना आगरा और फिरोजाबाद, इनके लिए लगभग 6,500 करोड़ का पैसा दिया है, जिससे कि हमारा हर घर नल योजना आ सके। और ये हर जो गंगा जल जो आ रहा है सोरों की तरफ से, वहाँ से गंगा जल मंगवाया आएगा पाइपलाइन के थ्रू और हर घर को जल दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में टेंडर वगैरह हैं, वो भी जल्द से जल्द निकलने वाले हैं। मेरी अधिकारियों से बात हुई थी और जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया होने के बाद ही जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। बट वेरी वेल के क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट ये स्थायी समाधान हो जाएगा। तो जिला पंचायत द्वारा खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम और विद्यालयों का भी निर्माण समेत गौशालाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हम लोगों ने जो भी अपना खेल कूद के मैदान बच्चों के लिए बनाने का जो कार्य है,
मिनी स्टेडियम का कार्य है, गौशाला में हम मदद करना, सहयोग करना, जिससे कि उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो सके। इसका भी जो भी परियोजना बनी उसका भी कार्य प्रगति पर जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कार्य किया जाए। तो डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, आगरा जनपद की प्रमुख 5 समस्याओं को आप किस रूप में मानते हैं और वह क्या क्या है? एक्चुअली आगरा जनपद की सबसे बड़ी समस्या आप जिस तरह से बता रहे थे, पानी की भी समस्या है जी। और सेकंड समस्या मेरे अकॉर्डिंग तो ये टीटीजेड जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण ही ऐसा है, हमारे आगरा में कोई उद्योग नहीं खुल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, हमारा आगरा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसके बाद भी हमारे आगरा में ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खेलकूद का मैदान है और ना ही एयरपोर्ट है, ये भी एक समस्या है। और इसके साथ ही साथ मुझे ना कहीं ये भी समस्या लगती है, जो यमुना जी है, यमुना जी का भी जल का स्तर घटता जा रहा है, उसमें सिल्ट जमा हो रही है, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है। आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ी समस्या आगरा के लिए होगी जी। तो इस पर कैसे समाधान के लिए क्या आपने कुछ सोचा है, कैसे? एक्चुअली इसका जिस तरह से मैंने बताया, वही माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना हर घर नल तो जो पहुंचाया जा रहा है, उसके थ्रू पानी की समस्या का समाधान होना आवश्यक है, हो ही जाएगा जी। और जो आपका जिस तरह से मैं यमुना नदी में बता रही, पानी का स्तर कम हो रहा है, तो उसमें सिल्ट की सफाई प्रॉपर अगर होगी, गहराई होगी, तो उसमें और साथ ही साथ वहाँ पे चेक डैम या वो रबर जो डैम होता है वो बन जाएगा, तो वहाँ का जल स्तर ठीक हो जाएगा। इस समस्या का समाधान हो सकता है इस तरह से। ऐसे ही मंजू भदौरिया जी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी आप प्रमुख 5 समस्याओं के निराकरण के लिए भी शासन से अपने प्रयासों से हल कराने का कार्य करेंगी। उन्हें मुख्य रूप से आप किन किन को मानती हैं? ग्रामीण क्षेत्र में एक्चुअली सबसे आवागमन की समस्या रहती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। उसके लिए हम लोगों ने रोड वगैरह जिला पंचायत से बनवाने का कुछ योजनाएं बनाई हैं। इसके साथ ही एक समस्या ये भी आ रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कुछ गांव वंचित रह गए थे, तो उन गांव जो गांव वंचित गए थे, उन गांवों को अच्छे से प्रॉपर ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने के लिए हम लोगों ने शासन को जो भी है योजना वो लेटर भेजे हुए हैं। सेकंड एंड थर्ड समस्या यही आ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, थोड़ा पेरेंट्स उन पर थोड़ा ध्यान देंगे, बच्चे स्कूल जाएं, तो इससे शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा। तो मंजू जी, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकराल समस्या जल निकासी की है, जिसकी वजह से नालियों से सड़क तक पानी बहता है और सड़कें खराब हो जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कैसे कदम उठाएंगे, क्या कदम उठाएंगे इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के उसमें जिला पंचायत भी हमारी काम कर रही है, अपना पूरा योगदान दे रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अभी हम लोगों ने 60-70 गाँव में नालियों का जो भी ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको प्रॉपर बनाया है और नाले निर्माण हो रहे हैं प्रॉपर, और सार्वजनिक शौचालय भी हमारे बन रहे हैं। इस तरह से जिला पंचायत काम कर रही है और लोगों को हम लोग जागरूक भी करते हैं। मीटिंग्स वगैरह होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो भी हम लोग जाते हैं तो लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग स्वच्छता के लिए ध्यान रखो। अगर आपका घर के सामने कूड़ा है तो उस कूड़े को भी आप साफ करो, नाली है तो नाली को भी साफ करो। आप ये मत देखो कि आप स्वीपर आएंगे वो साफ करेंगे, हमारा कार्य है तो हमें खुद करना चाहिए। तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं और लोग इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल। तो स्वच्छता मिशन पे आपकी क्या राय है? ग्रामीण क्षेत्र में ये एक किस मिशन के रूप में कार्य कर रहा है और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वच्छता मिशन को माना जाता है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, स्वच्छता मिशन जो है माननीय प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जी। और इस योजना में आपने देखा है प्रधानमंत्री जी ने जो प्रचार प्रसार किया है जी, तो उससे ही 70% लोग इतने अवेयर हो गए। आप सबने देखा है, बच्चा भी रोड पे जाएगा तो कूड़ा फेंकने से पहले 2 बार सोचेगा कि ये कूड़ा फेंकना चाहिए। ये क्यों हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जागरूक किया है। तो इस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारी जिला पंचायत की तरफ से भी ऐसी स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों का सहयोग भी होगा अच्छे तरह से। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हमारा स्वच्छ भारत और स्वच्छ गाँव बन जाएगा जी। तो अब बात कर लें मंजू भदौरिया जी महिलाओं की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और आप उसको किस रूप में देखती हैं? एक्चुअली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारी बहनें हैं
उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा है। अभी जो स्वयं सहायता समूह की तरह देखा है मैंने, तो उसको मैं चाहती हूँ पूरा उनका उसमें अपना योगदान दूँ। साथ ही साथ जो भी बहनों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं स्वयं सहायता ग्रुप की, तो मैं उसमें जाती हूँ, उन लोगों को अवेयर करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि आत्मनिर्भर बने, दैनिक जीवन के दैनिक कार्यों से निकलकर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी क्षेत्र की सेवा करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो इसलिए इस तरह से मैं लोगों को, बहनों को जागरूक करती हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर प्रधानमंत्री का विजन है, इस पर क्या कहना है? ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? यूपी पीएससी अभी जारी रिजल्ट में आगरा की एक बेटी ने टॉप किया है, जिला पंचायत द्वारा उसे सम्मान करने का भी क्या योजना है? एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनका विजन है, प्रधानमंत्री जी का, वो आप सबने देखा है, वो कितना मतलब विजन उनका कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। जिस तरह से 1000 पे आई थिंक 920 लड़कियां थी, 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां, वो जो रेशो है अब बिल्कुल इम्प्रूव हो गया है। और कहीं कहीं तो आप देखो कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की रेशो बढ़ गया है। तो ये काफ़ी सुधार आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का विजन पूरा हो रहा है। और जिस तरह से आपने जिस तरह से बताया, हमारे जनपद की एक बेटी जो है उसने टॉप किया है, तो ये हम सबके लिए, हमारे जनपद के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए एक ही बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे एतमादपुर विधानसभा की बेटी दिव्या सिकरवार, आई थिंक दिव्या सिकरवार ने तो टॉप किया है। मैं भी पर्सनली उस गई थी दिव्या सिकरवार जी को, मैंने उसको सम्मानित किया, मिली तो मुझे बड़ा बधाई मैंने उनको दी। तो इस तरह से मैंने उसको किया है। तो मंजू भदौरिया जी, जिला पंचायत सदन में विपक्षी पार्टी के सदस्य जिला पंचायत द्वारा बनी सीसी रोड नाली के विकास कार्यों पर गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसके द्वारा जांच कर अग्रिम कोई कार्यवाही की जाएगी आपके द्वारा? एक्चुअली इस मामले में तो मैं बोलूँगी, जो भी हमारे क्षेत्र में कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता से मुझे कोई समझौता नहीं करना। अगर कोई कार्य में गड़बड़ी हुई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसकी जमानत जब्त की जाएगी। तो पीने के पानी के लिए आपके द्वारा समरसेबल लगाए जाने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी, उस पर रोक लगा दी गई है, ये पूरा क्या प्रकरण है? एक्चुअली हम लोगों ने जिस तरह से जल की समस्या हो रही ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ लिस्ट बना के, समरसेबल की टंकियों की लिस्ट बना के शासन से स्वीकृति के लिए भेजा था। बट वो इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि वो जल जीवन मिशन का जो भी है टेंडर प्रक्रिया होने वाली है, वो कार्य शुरू होने वाला है। तो फिर 2 बार पैसे वेस्ट हो या बजट 2 बार आए तो ये नहीं ठीक है। तो इसलिए सरकार द्वारा ये कार्य। तो जिला पंचायत द्वारा कुछ अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवर जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, साथ साथ ब्लॉक 2 के द्वारा भी कराया जा रहा है और ग्राम पंचायत लेवल पे प्रधान लोग हैं वो भी करा रहे हैं। तो इस अमृत सरोवर जो है, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का यही विजन है कि जिस तरह से जल की समस्या आ रही है, तो उस समस्या को, जल स्तर को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाए। कहाँ पर अमृत सरोवर विकसित किए जा रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है और इन पर कितना खर्चा किया जा रहा है? एक्चुअली एग्जैक्ट तो नहीं मैं आपको बता पाऊंगी, बट ये जो अभी जो अमृत सरोवर बन रहे हैं, तो एक ये बड़ा गांव में बन रहा है और एक ये इनायतपुर में बन रहा है, एक अंगूठी में बन रहा है, इसके अलावा एक मिहाबा में बन रहा है और एक और जगह बन रहा है। इस तरह से 5 अमृत सरोवर बन रहे हैं और इनका खर्चा जो भी है, तो जिस तरह से उसका एरिया है और जिस तरह से डेवलपमेंट उसका होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य योजना बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसका एस्टीमेट बना हुआ है। तो जिला पंचायत के सैया क्षेत्र में बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव में लीज पर दे दिया गया है, ये पूरा क्या प्रकरण है और जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था, आपके द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? एक्चुअली इस पर जो है पहले से ही जो भी कुछ मैटर हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ है, बट ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा जांच इस पे बैठी हुई है, इस पे पूरी कार्रवाई, जांच जब होगी उसके बाद पूरी कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। तो अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया राजनीति में किसको अपना आदर्श मानती हैं और क्यों? ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं जी, और वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं जी। और वो बहुत ही अच्छे एक समाज सेवी हैं, क्योंकि मैंने पहले सुना, कभी ऐसा सुना भी नहीं कि ऐसे भी लोग होते हैं
जी। कि जो पॉलिटिक्स में इतना अच्छा काम करते हैं और समाज सेवा भी इतनी अच्छे से करते हैं और साथ साथ डॉक्टरी भी इतनी अच्छी करते हैं। तो पहले तो नहीं सुना था, बट अब मैंने रियल में देखा है तो मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ अपने फादर इन लॉ से। तो ये तो फादर इन लॉ की बात थी। अब राजनीति में आप और किस नेता से ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? राजनीति में आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र के जो भी 2 सांसद हैं और हमारे विधायकगण हैं, तो सभी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी न किसी से कुछ ना कुछ मैं लेती रहती हूँ। कोई क्या उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको मैं ऑप्ट करती रहती हूँ और इम्प्रूव करने का अपने आप को ध्यान रखती हूँ। सभी से मोटिवेशन मिलता है मुझे कुछ ना कुछ। तो अब बात करते हैं मंजू भदौरिया जी, नगर निकाय चुनाव की। आपके गृह क्षेत्र से नए प्रत्याशी को चुना गया है और इसे लेकर आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? कल जैसे कि नामांकन भी दाखिल हुआ है, तो उस पर भी आप क्या अपनी दर्शकों को बताएं? एक्चुअली अभी नए प्रत्याशी चुने गए हमारे फतेहाबाद विधानसभा से भी, हमारे 15 जो ब्लॉक हैं सभी से जी। निकाय चुनाव के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे महिला प्रत्याशी बनी हुई हैं, मेयर का भी कल नामांकन हुआ है। बिल्कुल। तो इन सब के लिए बस मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपने सभी प्रत्याशियों को देती हूँ। साथ ही साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जिस लेवल पे हैं हमारे क्षेत्र में, जो भी बूथ अध्यक्ष है या जो भी मंडल अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र है, जो भी जहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं, क्योंकि कोई भी वोट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना डले। सभी को वोट डलवाना ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी चाहिए प्रत्याशी के फेवर में। तो पार्टी से बगावत कर चुके अवनीश कांत गुप्ता, जिनसे आपके पारिवारिक रिश्ते भी बताए जाते हैं, क्या लगता है उन्हें परिवार का समर्थन मिलेगा? बल्कि चर्चा तो ये भी है कि साइलेंटली परिवार द्वारा समर्थन किया भी जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस मैटर में एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं, ना तो मैं जानती हूँ जी, तो इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जी जी। तो प्रोग्राम के अंत में अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया आगरा जनपद की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी उनसे? जनता, मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको, जो भी है समस्या उनको आप सब बताएंगे, उनको जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं और भी क्षेत्रों में, उनका आप लाभ उठाएं। लाभ उठाने में जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है हम लोग सब साथ हैं और उन आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो भी हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप सबका उनका लाभ उठाइएगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा और क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास। तो ये थी जिले के प्रथम नागरिक अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया। ऐसे ही किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए कार्यक्रम एक मुलाकात जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया के साथ। MBA PhD डिग्री होल्डर डॉक्टर मंजू भदौरिया का आगरा की सियासत में पहले कदम से ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद से की शुरुआत। फतेहाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू हैं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया। जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया ग्रामीण क्षेत्र की सूरत बदलने में किस फॉर्मूले के साथ कर रही हैं काम, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्यों पर चल रहा है काम, ग्रामीण क्षेत्र के प्रति क्या है उनके विकास कार्य का एजेंडा। देखिए कार्यक्रम एक मुलाकात में विनीता गौतम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया की कहानी, उन्हीं की जुबानी।